नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री सूर्या ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, ज्योतिष को आसान तरीके से कैसे सीखें वो श्रृंखला हमारी चल रही है, जो पीछे छूटी हुई चल रही थी। बीच में हमारे जो मासिक राशिफल है वो और कुछ अन्य चीज़ें बीच बीच में आती रहीं, तो ये श्रृंखला को हम आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए फ्री ज्योतिष कोर्स मेरा है। 100 वीडियो यदि आपने देख ली तो आप आसानी से ज्योतिष सीख पाओगे, अच्छे ज्योतिषी बन पाओगे और इसका लाभ भी उठा पाओगे। मित्रों, आज जो चर्चा रहेगी मकर लगन में हमारी शनि की रहेगी। शनि आपके सप्तम भाव में बैठे हो, दाम्पत्य भाव में बैठे हो तो क्या प्रभाव देते हैं। पत्रिका को खोलिए और देखिए कि आपकी पत्रिका में क्या शनिदेव 7वें भाव में बैठे हैं, दाम्पत्य जीवन पर बैठे हैं, तो आपको क्या प्रभाव देने वाले हैं, ये आपको समझना होगा। और ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये कब प्राप्त होंगी? जब शनि की दशा अंतर्दशा कोई भी ग्रह जो श्रेष्ठ है, आपके लिए फलदायी है, अच्छे फल दे रहे हैं या बुरे फल दे रहे हैं, तो उनका फल कब प्राप्त होता है? वो फल प्राप्त होता है उसकी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, इनमें देता जाकर। तो शनि को समझना है कि ये शनि देव का जो नैसर्गिक गुण है, नैसर्गिक जो कारकत्व है, ये परिश्रम मेहनत के कारक कहे गए हैं, ये जमीन जायदाद के कारक कहे गए हैं, ये न्याय के कारक कहे गए हैं, ये धैर्य के कारक कहे गए हैं। ये सब चीज हम किससे देखते हैं? शनि देव से जानते हैं। और शनि देव आपकी पत्रिका के आधार पर, कर्क लगन के आधार पर ये आपके लगन के ही स्वामी बनते हैं। और ये दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं। दूसरा भाव धन का, कुटुंब का, परिवार का, वाणी का होता है। लगन आपका व्यक्तित्व होता है, आपका स्वभाव होता है, आपका स्ट्रक्चर होता है। अब बैठे कहाँ हैं वो? बैठे हैं 7वें भाव में, दाम्पत्य जीवन पर, वैवाहिक जीवन में बैठे हुए। 7वां भाव जो होता है वैवाहिक जीवन का होता है, पार्टनरशिप का होता है, साझेदारी का होता है, व्यापार का होता है, लंबी यात्राओं का होता है। तो यहाँ बैठ करके लगने से सदैव शुभ फल देता है। ये पारस्परिक सिद्धांत के आधार पर यहाँ बैठ करके तो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। लगन को केंद्र और त्रिकोण दोनों माना गया है और फिर वो केंद्र में ही बैठा है, तो मैं समझता हूँ कि योगकारी ग्रह बन जाता है। बहुत अच्छा रिजल्ट आपके जीवन में देने वाले। क्या देंगे समझते हैं इस बात को। मित्रों, यदि आप विश्लेषण कराना चाहते तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ही संपर्क किया करें। फेसबुक पर मैं आपको जवाब नहीं दे पाता, क्यों? इतनी पूर्ण जानकारी हम फेसबुक पर नहीं दे पाएंगे। हमारे यहाँ से आपके लिए वॉइस मैसेज के माध्यम से या हम जो रिटर्न में लिखते हैं आपके लिए, उसके फोटोग्राफ आपके पास भेज करके हम आपके लिए उसकी संतुष्टि करते हैं। मित्रों, आइए समझते हैं शनि का जो नैसर्गिक गुण है, नैसर्गिक जो स्वभाव है, वो क्रूर कहा गया है या पापी कहा गया है, अशुभ माना जाता है। तो इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। सिद्धांत ये है पारस्परिक के क्रूर गिरह जिस भाव में बैठते हैं तत्संबंधी जीव को हानि पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर जो आपके दाम्पत्य जीवन में कहीं न कहीं ये स्वास्थ्य के प्रति कहीं न कहीं, चाहे पति है या पत्नी है,
दोनों में से जिसकी भी पत्रिका है उसके, यदि स्त्री की पत्रिका है तो उनके पति के लिए, यदि ये पुरुष की पत्रिका है तो उसकी पत्नी के स्वास्थ्य में कहीं न कहीं ये बात रोग वगैरह देने की, गैस वगैरह से प्रॉब्लम, बैक प्रॉब्लम, घुटनों के दर्द, इस तरह के दे सकते हैं। वैसे आपका जीवन बहुत बढ़िया रहेगा, दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहेगा, आपकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेगी। शनिदेव आपके पार्टनर को बहुत अच्छा रखेंगे, पार्टनरशिप आपकी अच्छी करवाएंगे। चाहे आप उसके साथ पार्टनर बना करके आप काम करना चाहते हैं, या कोई व्यक्ति आपके साथ पार्टनरशिप में काम करना चाहता है, वो आपके साथ बहुत अच्छा गेन कर पाएंगे। व्यापार बहुत अच्छा देते हैं, बहुत ऊंचाइयों पे ले जाने वाले होते हैं। मान सम्मान प्रतिष्ठा धन आपके लिए खूब कमाएंगे, आपसे मेहनत कराएंगे, परिश्रम कराएंगे तो धन भी प्राप्त करेंगे। परिवार की उन्नति तरक्की करेंगे। तीसरी दृष्टि यहाँ से बैठ करके आपके भाग्य स्थान पर जाती है, तो भाग्य आपका साथ देगा। पूरे जीवन आप आगे बढ़ते रहेंगे, उन्नति तरक्की करेंगे। परिश्रम, क्योंकि 7वां घर 10वें से 10वां कहा गया है, मतलब व्यापार का भी व्यापार, गुण आंतरिक भाव माना गया उसका। तो आपसे बहुत मेहनत करा करके, बहुत परिश्रम, आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, आपकी आदत बन चुकी है मेहनत परिश्रम करने की। आपको कोई दुख नहीं होगा, पछतावा नहीं हो सकता कि मैंने इतनी मेहनत करी। और मैं जब आपका स्वभाव ही इस प्रकार का हो जाएगा कि आप बिना मेहनत के रह ही नहीं सकते, खाली नहीं बैठेंगे आप। तो भाग्य साथ देगा आपका, उन्नति तरक्की होगी। धार्मिक, देखिए धार्मिक और आध्यात्मिक, आप आध्यात्मिक से जुड़ेंगे, योग से जुड़ेंगे, आप उन शक्तियों से जुड़ेंगे जिसे आप कहते हैं कि सुपर नेचर पावर, उसकी तरफ आप लालायित रहेंगे। पाखंडों से बचोगे, ऐसा शनिदेव 7वें भाव में बैठ करके आपके जीवन को आगे बढ़ाएंगे। 7वीं दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर जाएगी। इनकी जो 7वीं दृष्टि व्यक्तित्व पर जाती है तो आपका व्यक्तित्व बहुत निखरेगा। आप आलस को त्याग करके, मेहनत करके, अपने ही बल पर आप उन्नति तरक्की करेंगे, परिवार को बढ़ाएंगे। आप अपनी वाणी गंभीरता के आधार पर, धैर्यता के आधार पर, ज़्यादा बोलबाल, आपको बातचाल नहीं होंगी ज़्यादा। आप सीक्रेट बात करेंगे, जो भी बात करेंगे बहुत शॉर्ट में बात करेंगे और गंभीर बात करेंगे आप। संयम से बात करेंगे आप। तो मान सम्मान प्रतिष्ठा ये सब आपके मिलने वाली है। 10वीं दृष्टि 4थे भाव पर जाएगी, और 4थे भाव के तो ये कारक कहे गए हैं। क्या है 4था भाव? जमीन जायदाद के कारक। तो आपके शनि 7वें भाव में बैठ करके बहुत अच्छी लग्जरी गाड़ी दिलवाएंगे। भवन है तो शनि भवन बनवाएंगे, आपका भवन देंगे बहुत अच्छा, चाहे वो विला है, चाहे वो आपकी हवेली है, चाहे आपका बनाया हुआ ऐसा घर जो आप जो बनाओगे लोग उसकी प्रशंसा करेंगे। घर तो आपके पास होंगे। ये 7वें भाव में बैठ करके जब 10वें भाव से माता के घर को देखेंगे, 4थे भाव को देखेंगे, तो माता के साथ कहीं अनबन होने की संभावना रहती है। उनके स्वास्थ्य में भी कोई कमी रहने की संभावना बनती है। देते हैं माता के साथ मन मुटाव रहता है। बाकी आपके लिए शनिदेव यहाँ बैठ करके योगकारी बनते हैं।
तो आप भूमि भवन वाहन से सुसज्जित रहेंगे, धन खूब कमाएंगे, मान सम्मान आपका बहुत बढ़िया रहेगा, दाम्पत्य जीवन आपका बहुत बढ़िया रहेगा, भाग्य आपका बहुत अच्छा साथ देगा। आप आध्यात्मिक बनेंगे और आध्यात्म से जुड़ेंगे और आप आगे बढ़ेंगे, उन्नति और तरक्की करेंगे। बशर्ते आपके लिए अपने परिश्रम और मेहनत के आधार पर ही सब चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। शनि देव ऐसी प्रेरणा आपके लिए लेकर के देंगे। तो मित्रों, मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद रहेगा, आप इसको समझिए। और अब आप समझ पा रहे हो, यदि आपने हमारी 100 वीडियो देख रखी होंगी और समझ रखी होंगी, आपने नोट्स बना लिए होंगे, यदि ज्योतिष सीखना चाह रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि इन बातों को आप समझ पा रहे होंगे। आपके लिए ये वीडियो लाभप्रद रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ। इसके साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।